Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये बेसिकली बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बेसिक से स्टार्ट नहीं किया है, आपकी बुक में ही नहीं बताया गया कि oogenesis क्या होता है, spermiogenesis क्या होता है, जो डिटेल में हम पढ़ता है ना प्रोसेस, वो नहीं बताया गया। तो मैं आपको डिटेल से पढ़वाऊंगी। गैमेटोजेनेसिस हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होती है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कहलाती है जिसमें ओन काइंड के ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बट एक ये बात याद रखिएगा कि वाइटल प्रोसेस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाइटल नहीं है फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, लेकिन ये ज़रूरी होता है बिकॉज ये किस लिए ज़रूरी होता है, कम्युनिटी के लिए ज़रूरी होता है। अगर बहुत सारे लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कैसे ज़िंदगी आगे चलेगी, कम्युनिटी कैसे बनेगी। हमें पता है ना कि स्पीशीज़ पॉपुलेशन बनाती है, देन पॉपुलेशन से क्या बनता है, कम्युनिटी बनती है। तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन नहीं होगी, अगर स्पीशीज रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी तो देन पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, कम्युनिटी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये वाइटल नहीं होता, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस फॉर लाइफ। दो तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रिमिटिव मेथड है रिप्रोडक्शन का बाय विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की नीड होती है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवा। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होती। आपने देखा होगा एनिमल्स को एग्जैक्टली सेम होते हैं अपने पेरेंट्स की तरीके के, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने ह्यूमंस की एग्जाम्पल देखी होगी, कुछ वो अलग होते हैं, उनके फीचर्स अलग होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं, वेरिएशंस होती हैं। सो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस होती हैं। एवोल्यूशन में हमने यही पढ़ा था। सो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो आपने बताने होते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर डिफरेंस क्या है। भी याद कर लीजिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और कुछ एनिमल्स में भी हो रही होती है, जबकि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कुछ प्लांट्स में हो रही होती है और एनिमल्स में हो रही होती है। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर द एग्जैक्ट कॉपीज एंड थस आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और नो वेरिएशन आर सीन। जबकि ये ओव्यूम बनता है टू फॉर्म जाइगोट, फीमेल गैमेट ओव्यूम होता है, मेल गैमेट स्पर्म होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, वेरिएशंस होती है, अडेप्टेशंस होती हैं। एंड देन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अलाउ करता है सिंगल पेरेंट को टू जनरेट आइडेंटिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल और सिमिलर ऑफस्प्रिंग विदाउट स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल, जो मैं बता चुकी हूँ। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन भी हो रही होती है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है स्टेजेस को, जैसे गैमेटोजेनेसिस होगा, मेटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी एंड देन फिर बर्थ होगी। तो ये सब कुछ है जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। हमने गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करना है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑर्गन्स का एंड टिश्यूज का जो वर्क करते हैं टुगेदर टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग्स को यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं, डाइशियस भी कहते हैं और हेट्रोफ्रोडाइट भी कहते हैं। ये बहुत इजी है, आप खुद भी देख सकते हैं कि दे आर आइदर मेल और फीमेल हैविंग टेस्टिस और ओवरीज। लाइक ह्यूमन बीइंग्स में आपने देखा होगा ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई बीमारी हो जाती है जिसमें डाउन सिंड्रोम वगैरह हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बायसेक्सुअल होंगे, कोई मेल भी होगा फीमेल भी होगा, ऐसा नहीं होता। तो ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, उसमें या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, उनके पास टेस्टिस होंगे या ओवरीज होंगी, स्पर्म होगा उनका गैमेट या फिर ओवा होगा। डाइशियस होता है, इसको भी यही कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही सैनोनियम है एक दूसरे के। एंड ये हीट्रोफ्रोडाइट है, एक होता है होमोफ्रोडाइट और एक होता है हीट्रो। तो यहाँ पे हम हीट्रो की बात कर रहे हैं। हीट्रोफ्रोडाइट होता है लाइक ये डिफरेंट होता है that functions to contribute the reproductive process। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरेट और डिलीवर करता है स्पर्म को टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करती है, प्रिपेयर करती है एग को फॉर फर्टिलाइजेशन एंड देन प्रोवाइड करती है सपोर्ट फॉर फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस में फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है।
सो ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में सब कुछ पढ़नी है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आगे हमने डेवलपमेंट एंड एजिंग में पढ़ना है, तो वो बस आपने अभी याद ये रखना है कि भाई सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर क्या डिफरेंस होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ह्यूमन कौन सा है, लाइक ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होता है, डाइशियस होता है, हेटेरोफ्रोडाइट होता है। फिर सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं, हर्माफ्रोडाइट कौन से होते हैं। तो देखें, आपने सुना ही होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ फ्लूइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। लिवर फ्लू की बात करें तो वो जो पैरासाइट्स होता है ना, वो होते हैं बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट, या मोनोइशियस भी इसको कहते हैं, क्योंकि उनके पास मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। लाइक क्या हुआ, बोथ टाइप ऑफ गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज भी, जो फंक्शन कर रहे होते हैं इंडिविजुअल के लिए। सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, मोनोइशियस है। जबकि जो ह्यूमंस होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं डाइशियस, और वो होते हैं हेटेरोफ्रोडाइट, और वो होते हैं यूनिसेक्सुअल। सो वी आर गोना स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। आखिर गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, जिसके बारे में हम इतना पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। ये गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है। हम ये लिखते हैं कि ये जो गैमेटोजेनेसिस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिक्वायर्स होती है गैमेटोजेनेसिस, फिर मेटिंग होती है, देन फर्टिलाइजेशन होती है, हम पढ़ चुके, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। सो ये प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। ये सेक्स सेल्स कौन कौन से हैं, स्पर्म एंड द ओवा, जिसको हम एग भी कहते हैं। इन ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट स्पंजेस, ये प्लेस होता है प्रोसेस इन द स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं गोनाड्स। ये गोनाड्स में प्रोसेस होता है, और ये गोनाड्स दोनों ही मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। सो क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस कोई भी आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, द गैमेट्स। और ये होता कहाँ पे है, ये होता है गोनाड्स में। अब जो मेल की बात करें, मेल गोनाड क्या है, मेल गोनाड टेस्टिस है, और फीमेल गोनाड क्या है, फीमेल गोनाड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ओवरीज होती हैं जो एग सेल बना रही होती हैं। सो यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो गोनाड सेल्स में क्या चीज़ है, कौन सी गैमेट्स है जो फॉर्मेशन होती है, तो गैमेट्स फॉर्मेशन होती है मेल में स्पर्म की, एंड फीमेल गैमेट्स है ओवा, जिसको एग भी कहते हैं, और ये ड्राइव होता है फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड जर्म सेल्स। जर्म सेल से ही ये बन रहे होते हैं। गोनाड्स में कुछ प्रेजेंट होते हैं सेल्स, जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, जिसमें मेयोसिस हो रही होती है। माइटोसिस और मेयोसिस का भी फर्क आपको पता होगा कि माइटोसिस क्या होता है और मेयोसिस क्या होता है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे भी कि माइटोसिस हो रही होती है, देन मेयोसिस हो रही होती है। तो ये जो मेयोसिस हो रही होती है ना, इसमें जर्म सेल्स होते हैं जो गोनाड्स में होते हैं, देन वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है गैमेट्स की। गैमेटोजेनेसिस दो प्रोसेस हैं, टू टाइप्स के होते हैं, और ये जो टाइप्स है ना, ये होती है एक oogenesis, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ना है oogenesis को, oogenesis भी लोग कहते हैं इसको, तो ये oogenesis है। एंड देन एक और प्रोसेस है जिसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। Then firstly we are talking about the spermatogenesis. Spermatogenesis, it is a process of cell division by which sperms are formed from the germ cells present in the male gonads. Male gonads है testis, उसमें germ cells होते हैं जिससे ये sperm की production हो रही होती है, सेल डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। testis, जो gonads है testis, gonads कैसे होती है, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं, माइटोसिस होती है, जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स हैं जहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया स्टार्ट हो रहा है। उसमें क्या होगा, वो माइटोटिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे स्पर्मेटोगोनिया को इनटू प्राइमरी oocytes, एंड देन प्राइमरी oocyte से वो डिवाइड होता है वापस से, एंड देन वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। हम देख लेते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है जो जर्म सेल है, एंड ये क्या है, ये है जर्म सेल।
माइटोसिस से आपको पता है ना, माइटोसिस और मियोसिस का भी फर्क बता देती हूँ। माइटोसिस हो रही है यहाँ पे, माइटोसिस में हमें पता है कि पेरेंट सेल की तरीके बिल्कुल एग्जैक्टली अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रही होती, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा होता। और ये जो माइटोसिस है ये हो रहा होता है इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि इसमें रिडक्शन नहीं हो रही। मेयोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स नंबर डिवाइड हो रहा होता है, रिडक्शन हो रही होती है। क्या होता है, वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। किसमें? मेयोसिस में, जिसको हम 2n से n भी कहते हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस की बात कर रहे हैं, जो हमेशा होता है सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी में, और ये रिसीव करता है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द पेरेंट। यहाँ पे ये पेरेंट है, ये जर्म सेल है, इससे 2 डॉटर सेल बने। अब यहाँ पे ये 2 डॉटर सेल हैं तो ऑफ कोर्स 1 से 2 बनते हैं, तो यहाँ पे ये हो गए 4। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये हो रही है माइटोसिस, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये सिम्पल जनरेशंस है जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। ये 4 बन गए। अब क्या होता है, ये एक के हम एक ले लेते हैं कि अब इसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें जो क्रोमोसोम्स है ना वो ऐसे हैं। यहाँ पे ग्रोथ होगी और ये डेवलप होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लाइक ये क्रोमोसोम्स हो गए अजीब बन रहा है, ये क्रोमोसोम्स हो गए एंड ये क्रोमोसोम्स हो गए एंड ये क्रोमोसोम्स हो गए। 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद यहाँ पे मेयोसिस होगी। ठीक है, मेयोसिस होगी। मेयोसिस का ये मतलब है कि ये क्रोमोसोम्स है ना, ये रिडक्शन हो जाएगी यहाँ पे और क्रोमोसोम्स बच जाएंगे 2-2 से। दो दो बच गए, 2-2 डिवाइड हो गए, रिडक्शन हो गई। ये होता है मेयोसिस 1। एंड देन यहाँ पे ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, इससे आगे फर्दर जो फॉर्मेशन होती है वो होती है स्पर्मेटेड्स की। और सेकेंडरी, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटेड बन रहे होते हैं, और ये हो गए 2 स्पर्मेटेड्स। आगे फर्दर डिवीजन हो रही होती है और ये जो स्पर्मेटेड्स है ना, ये आगे फर्दर डेवलप हो रहे होते हैं इनटू 4 स्पर्म। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने ये दिखाना है कि यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई है। तो आपने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में और ट्रांसफॉर्म करते हैं। माइटोसिस होती है क्योंकि इसमें रिडक्शन नहीं हो रही है क्रोमोसोम्स की, और वो माइटोसिस होती है स्पर्मेटोगोनिया। एंड देन स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होता है इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। हर हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होगा इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड देन ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास यहाँ पे जो हो रही है ये मेयोसिस 1 हो रही है। ठीक है, ये मेयोसिस 1 हो रही है। देन क्या होगा, ये मेयोसिस 2 होगी। एंड देन मेयोसिस 2 का ये मतलब होता है कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू स्पर्मेटिड्स। एंड देन ये मेयोसिस 2 हो रही होती है। एंड देन आपको पता है कि आगे फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं टू फॉर्म 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। दोनों हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि रिडक्शन हो चुकी होती है। और मेयोसिस हमेशा होती ही जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स में है। ये टेक प्लेस होती है इन द जर्म सेल्स ऑफ द बॉडी, रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी। और डॉटर सेल रिसीव करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें पेरेंटल सेल डिवाइड होते हैं 2 टाइम्स एंड देन 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने यही बात करनी है कि हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं, देन फिर आगे जो अल्टीमेटली डेवलप हो जाते हैं इनटू ए स्पर्म। ये प्रोसेस होता है 10 वीक्स में, 2.5 मंथ एंड 10 वीक्स लगते हैं और ये प्रोसेस हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस भी होता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन हो रही होती है एंड देन स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है। जबकि जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड से डेवलप हो रहा होता है स्पर्म।
ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने यही याद रखना है कि स्पर्मियोजेनेसिस है और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्रोसेस जिसमें सेल डिवीजन हो रही होती है, एंड देन स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही होती है। लाइक वो पूरे जो स्टेजेस हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जर्म सेल से माइटोसिस हुई, 2 डॉटर सेल में डिवीजन हुई, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स ही बनते हैं, एक माइटोसिस से 2 डॉटर सेल बने, टोटल 4 हो गए। देन हमने यहाँ पे ग्रोथ हुई और ग्रोथ होके यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद स्पर्मेटेड बने। ये होते हैं स्पर्मेटेड। एंड देन हर स्पर्मेटेड अल्टीमेटली डेवलप हो गया इनटू अ स्पर्म जो मोटाइल होते हैं। और ये याद रखिएगा कि हर प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है वो फॉर्म करता है 4 डॉटर सेल्स। लाइक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, एंड एक सेकेंडरी ओसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं, 2 स्पर्म बन रहे हैं। तो बस ये याद रखना होता है। कुछ एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि मियोसिस 1 कहाँ हो रही है, माइटोसिस 1 क्या हो रही है। ये पूरा प्रोसेस ही होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टेजेस हैं ये सब। ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द oogenesis। ये प्रोसेस होता है जिसमें सेल डिवीजन हो रही होती है एंड एग्स ओवा की फॉर्मेशन हो रही होती है फ्रॉम द जर्म सेल जो प्रेजेंट है ऑफ कोर्स ओवरीज में। क्योंकि गोनाड्स क्या है, गोनाड्स में ये प्रोसेस हो रहा है और फीमेल गोनाड होता है ओवरी। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसमें ओवा एग प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है फ्रॉम द जर्म सेल्स इन द फीमेल गोनाड्स दी ओवरीज। अब इसमें भी यही होता है, पहले माइटोसिस हो रही होती है, देन मेयोसिस, एंड देन मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। जर्म सेल्स ओवरी में वो डिवाइड होते हैं माइटोटिकली एंड देन फॉर्म करते हैं oogonia को जो अल्टीमेटली डेवलप होता है इनटू प्राइमरी oocytes। ठीक है, ये हो गया जर्म सेल्स, एंड देन इससे बनेगा 2 क्योंकि मेयोसिस हो रही है यहाँ पे, सॉरी माइटोसिस हो रही है, एंड देन आगे 1 से 2 बनेंगे, 1 से 2 बनेंगे, ये 4 हो गए। ग्रोथ हो रही होती है एंड देन वो डेवलप हो जाता है इनटू प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes यहाँ पे आपको पता है 4 ही क्रोमोसोम्स हैं। ये होता है डिप्लॉइड। बस ये याद रखना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, वो सॉरी प्राइमरी oocytes हैं वो हमेशा डिप्लॉइड होता है जो आगे फिर फर्दर डेवलप होता है। और ये जो डिवीजन हो रही होती है ना ये अनइक्वल सेल्स पे मुश्तमिल होती है। इसमें एक लार्जर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है एंड एक होती है छोटी सी पोलर बॉडी। और इसमें ना साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी बिल्कुल इक्वल नहीं होती। पोलर बॉडी के पास बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है एंड देन ये जो सेकेंडरी oocytes है इसके पास बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। तो ऑफकोर्स ये जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है M1 है, ये फॉर्म करता है 2 अनइक्वल सेल्स को। एक लार्जर सेकेंडरी oocytes है एंड एक स्मॉलर पोलर बॉडी है जो ये सेकेंडरी oocytes है एंड ये क्या है, ये पोलर बॉडी है। इससे आगे आगे बन रही होती हैं 3 पोलर बॉडीज एंड मैच्योर ओव्यूम। तो ये ओव्यूम रिलीज होता है और ये ओव्यूम है एंड 3 पोलर बॉडीज होती हैं जो डीजेनरेट हो जाती हैं। सिर्फ याद क्या रखना है, हमने ये याद रखना है कि प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसमें एग ओवा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फ्रॉम दी गोनाड्स ओवरीज। जर्म सेल्स डिवाइड होते हैं, पहले माइटोसिस होती है उसमें जो जर्म सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं इनटू प्राइमरी oocytes, देन लेटर वो डेवलप होता है इनटू सेकेंडरी oocytes एंड देन इनटू पोलर बॉडी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन मेयोसिस 1। आगे फर्दर डिवीजन हो रही होती है एंड देन वो फॉर्म करता है एक लार्ज ओव्यूम को, एक लार्ज एग को एंड 3 हैप्लॉइड पोलर बॉडीज को। यहाँ पे हो रही होती है मेयोसिस 2। ये याद रखना है कि यहाँ पे मेयोसिस 2 हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। हम ऐसे याद रखते हैं कि ये जो है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये डिप्लॉइड होता है जबकि यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 2 रह जाएंगे।
तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये याद रखना होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की रिडक्शन हो जाती है एंड देन जितने पेरेंट के पास से उससे कम होते हैं क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में। ओव्यूम है पोलर बॉडीज है जो आगे डीजनरेट हो जाता है। ये एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होता है अबाउट अ मंथ और इसी को हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। हर महीने ये प्रोसेस हो रहा होता है, प्रोसेस हर महीने हो रहा होता है और इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो इंटायर प्रोसेस है कंप्लीट हो रहा है इन अबाउट अ मंथ एंड फंक्शनल होती है, डीजनरेट हो जाती है पोलर बॉडीज और जो ओव्यूम है वो सेकेंडरी ओसाइट से रिलीज हो जाता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवोल्यूशन कहते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच ओवर एग आर फॉर्म्ड फ्रॉम जर्म सेल्स प्रेजेंट द फीमेल गोनाड्स ओवरीज। जर्म सेल्स ओवरी में डिवाइड होती है माइटोटिकली टू फॉर्म oogonia जो डिप्लॉइड है, जो डेवलप होता है इनटू प्राइमरी oocyte जो भी वो भी डिप्लॉइड है। लेटर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होती है एंड देन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है, एक स्मॉल पोलर बॉडी होती है। फ्रॉम टू अनइक्वल सेल्स अ लार्जर सेकेंडरी oocyte इन अ स्मॉलर पोलर बॉडी। ये एक्सपल्जन होती है सेकेंडरी oocyte की अकर सिमल्टेनियसली विद इवोल्यूशन व्हिच इज ट्रिगर्ड बाय द रप्चर फॉलिकल व्हिच इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको फेजेस के बारे में पता चलेगा कि इसके कुछ फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा होता है फॉलिकल फेज, तीसरा होता है इवोल्यूशन फेज और जो चौथा होता है उसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम फेज। तो ये जो फॉलिकल फेज है ना ये स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन और हमारी ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई एक फॉलिकल मैच्योर होता है जो प्रोड्यूस करता है एग को। ये जो एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल है इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। मैंने ये सोचा था कि मैंने आपको सिर्फ मेंस्ट्रुएशन में ही बताना है बट यहाँ पे लिखा हुआ oogenesis से मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। सो बेसिकली मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि आखिर में ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, कार्पस लूटियम क्या होता है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना ये प्रोड्यूस करता है एग को, इसको हम कहते हैं द एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। एंड देन कार्पस लूटियम क्या होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज कर दिया ओव्यूम को एग को देन जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ग्राफियन फॉलिकल को इसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम जो येलोइश बॉडी होती है एंड देन ये डेवलप करता है एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वो बात कर रहे हैं। सेकेंडरी oocyte फॉलिकल्स इन सब के बारे में हमने पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन में। देखें क्या होता है कि प्रीमोडियल सेल्स होते हैं फीमेल में, बिफोर बर्थ ही ये प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है एंड देन प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे प्रीमोडियल सेल्स बन गए, डेवलप हो गए प्रीमोडियल इनटू प्राइमरी oocytes एंड देन वहाँ पे अरेस्ट हो गए। उसके बाद क्या होता है कि जब प्यूबर्टी होती है, अजान हो रही है, हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि सेकेंडरी oocyte डेवलप होता है। बेसिकली क्या कहते हैं ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना ये चलती रहती है, इवोल्यूशन होती रहती है मेनोपॉज तक। मेनोपॉज ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइमरी oocyte डेवलप हो रहा है टू सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल्स में होंगे ना जब ये प्राइमरी oocyte है और ये अपनी जो ग्रोथ है उसको कम करना शुरू करेंगे, ग्रो होना शुरू होंगे और लार्जर इन साइज हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स प्राइमरी फॉलिकल भी डेवलप होगा, वो भी लार्ज होना शुरू होगा एंड देन वो डेवलप हो जाएगा इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, उसमें होगा सेकेंडरी oocyte। देन क्या होता है यहाँ पे एस्टिमेशन भी दी हुई होती है कि जो टोटल नंबर है ना प्राइमरी oocytes के एट बर्थ, हम कह रहे हैं कि बर्थ के बाद कभी भी प्राइमरी oocyte डेवलप नहीं होते, प्रीमोडियल सेल से यहाँ पे अरेस्ट हो चुके होते हैं देन फिर वो डेवलपमेंट होती है सेकेंडरी oocyte की। तो बर्थ पे ये वेरी करता है 6 लाख से 8 लाख तक एंड देन ये चाइल्डहुड में जो डेवलप हो रही होती है प्राइमरी से सेकेंडरी से वो 40,000 तक हो जाता है एंड देन 500 तक ही सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन हो रही होती है, 500 ही सिर्फ oocytes हैं वो ओव्यूलेट हो रहे होते हैं। तो बस हम ये कहते हैं कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte डेवलप होता है एंड देन क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte से जो ओव्यूम रिलीज हो रहा है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। मतलब सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल में सिर्फ एक। प्राइमरी oocyte से बहुत सारे सेकेंडरी oocyte डेवलप हो रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मेच्योर हो रहा है जिससे एग रिलीज होगा और उस एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने यही याद करने वाली बात है कि सेकेंडरी oocyte है, बहुत सारे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में डेवलप हो रहे हैं लेकिन सिर्फ एक होगा जो मेच्योर होगा, ग्रो होगा, जिससे ओव्यूम रिलीज होगा, वो है ग्राफियन फॉलिकल। एंड देन सिर्फ और सिर्फ पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने ओव्यूलेशन हो रही होती है तो सिर्फ और सिर्फ कोई 500 तक oocytes होते हैं जो ओव्यूलेट हो रहे होता है। एंड देन यहाँ पे एक वो भी होता है, अभी आप इंशाल्लाह MBBS में पढ़ेंगे, ये जो मेयोसिस 2 हो रही होती है ना ये कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है। जब भी स्पर्म एंड एग फ्यूज करेंगे तब ये कंप्लीट होती है मेयोसिस 2।
ये चल रही होती है और ये फिर मेटाफेज होता है, वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है। एंड देन जब भी फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूज होगा एग और स्पर्म, देन ये जो कंप्लीट ये जो मियोसिस 2 है ये कंप्लीट होगा प्रोसेस। बस ये याद करने वाला नहीं है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, बट मैंने सोचा कि बता दूँ। यहाँ पे सिर्फ ये भी पढ़ लेते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस आखिर क्या है। ये द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टेक प्लेस होता है विद इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स फाउंड विद इन द टेस्टिस। देखें, स्कॉटम होता है, उसमें टेस्टिस होता है, वहाँ पे ट्यूब्यूल से बनके स्कॉटम बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के पास सराउंड कर रहे होते हैं कुछ सेल्स जिनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे स्टेजेस हमने एक्सप्लोर करनी है स्पर्मेटोजेनेसिस की। द जर्नी बिगिंस विद जर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, जो डिप्लॉइड होता है। ये सेल अंडा को जाता है माइटोसिस टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, इंश्योरिंग अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सेल्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। ये स्पर्मेटोगोनिया ट्रिगर होता है बाय हार्मोनल सिग्नल्स, ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो हैप्लॉइड ही है, जो डिप्लॉइड ही है। एंड देन ईच प्राइमरी साइट्स अंडा को जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, रिजल्ट इन 2 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रही होती है। मियोसिस 1 क्रिटिकल फेज है जो इन्वॉल्व करता है डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैप्लॉइड है। मियोसिस 1 रिडक्शन कर रहा होता है क्रोमोसोम नंबर की। एंड मियोसिस 2 जब हो रही होती है, जब आगे फर्दर डिवीजन हो रही होती है स्पर्मेटेड्स की इनटू स्पर्म। 4 हैप्लॉइड सेल्स नोन एज स्पर्मेटेड्स जो कंटेन करते हैं हाफ ऑफ द क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या करते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं फर्दर इनटू मैच्योर स्पर्म, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें फॉर्मेशन हो रही होती है एक्रोसोम की। इनके पास ये एंजाइम एक्रोसोम ना, इसके ऊपर बॉडी पार्ट होती है, मैं अभी दिखा भी देती हूँ, और ये कंटेन करता है इंजाइम जो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। डेवलपमेंट होती है फ्लैजिलम की। ऑफ कोर्स फ्लैजिला ज़रूरी होता है फॉर मोटिलेशन। अगर मोटेलिटी नहीं होगी तो वो मोटाइल होता है। हमें स्पर्म पता है मोटाइल होते हैं, जबकि एग मोटाइल नहीं होते। तो ये जो स्पर्म है ये मोटाइल होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम, जो इनेबल करता है स्पर्म की मोटेलिटी को। फाइनली फ्यूचर फुली डेवलप स्पर्म सेल्स है जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कह रहे हैं। ये रिलीज होता है लिमेन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स फ्रॉम देयर। ये कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी थ्रू द एपिडाइडमिस, जिसमें वो श्योर होते हैं, मेच्योर होते हैं, एंड देन अक्वायर द एबिलिटी टू स्विम एंड गेन द नेसेसरी मेच्योरिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। मीटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। मीटिंग प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल कंट्रीब्यूट करते हैं अपने गैमेट्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड देन फॉर्मेशन होती है डिप्लॉइड जाइगोट की। डिप्लॉइड जाइगोट आ रहा है, हैप्लॉइड एग एंड हैप्लॉइड स्पर्म जब फ्यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स जाइगोट की फॉर्मेशन होगी जो डिप्लॉइड हो चुका है। एंड ये आगे फर्दर डेवलपमेंट हो रही होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहा होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। मैमल्स में ये होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सो आउटसाइड भी हो रही होती है वैसे, बट लाइक आउटसाइड भी डेवलपमेंट हो रही होती है ऑफ स्प्रिंग की, जैसे फिश हो गई, जैसे फ्रॉग हो गया, सब में। लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादातर फीमेल्स की बात कर रहे होते हैं, मैमल्स की बात कर रहे होते हैं, मैमल फीमेल्स की बात कर रहे होते हैं। तो उसमें इनसाइड द बॉडी यूट्रस में डेवलपमेंट हो रही होती है। सो ये होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है। वो एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम जल्दी वो अलग टॉपिक भी कर लेंगे। बेसिक्स मैं पढ़ा दूंगी लेकिन आपकी बुक में नहीं है। तो ये बताया कि ये एक्रोसोम है, ये हेड होता है, ये मिडल पीस है, ये टेल है और ये एंड पीस है। ये मोटेलिटी प्रोवाइड करता है। एंड देन ये हेड होता है और ये एक्रोसोम है जिसके पास एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। बस दैट्स इट, यही आपने याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अच्छे से समझा सकूँ कि आखिर में ये गोनाडो गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं, गोनाड्स क्या होते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।